मॉनसून के हाहाकार की। तो कुदरत की विनाश लीला, जी हां, कुछ ऐसी तस्वीरें देश भर के अलग अलग राज्यों से आ रही हैं जहां पर केरल से लेकर कश्मीर तक और असम से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह बाढ़ और बारिश से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पे बादल फटने के बाद से त्राहिमाम मचा हुआ है। कई घर बह गए, होटल बह गए, मकान दुकान सब बह गए, कई लोग लापता हैं तो कई जगहों पे हाहाकार मचा हुआ है। केरल में तो हालात ये बन गए हैं कि जहां पर मौतों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच गया है और 206 लोग अभी भी लापता हैं। तो जगह जगह जल प्रलय की जो भयावह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जबकि इस बीच यूपी और गुजरात में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। देखिए किस तरीके से ये जो 8 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि केदारनाथ, सोनप्रयाग, रायपुर, रामपुर, कुल्लू, शिमला, वायनाड, सागर से लेकर भोपाल तक, यानी देखिए देश का हर राज्य इस समय प्रभावित है मानसून से। और सबसे ज्यादा जो तबाही है वो दिखाई दे रही है उत्तराखंड में, असम में, केरल में, हिमाचल में। ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही दिखाई दे रही है और जिसके चलते लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, जबकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिनके लोग गुमशुदा हो गए हैं। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इस बार मानसून का तांडव दिखाई दे रहा है। शहर शहर संकट प्रचंड हो गया है। तो कुदरत के कहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर चाहे केदारनाथ की बात करें, सोनप्रयाग की, रामपुर में आप देखिए हालात किस तरीके से भयावह हैं। वहीं इसके अलावा कुल्लू में लोग फंसे, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। शिमला में बादल फटा है। वायनाड की तस्वीर सभी ने देखी है जहां पर किस तरीके के हालात है, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। सागर की बात करें या फिर भोपाल की, हर जगह कुदरत का जो प्रकोप है वो लगातार इसी तरीके से देखने को मिल रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। और इस बीच बड़ी अपडेट आपको बताएं, उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तकरीबन 11,000 लोगों को बचाया गया है। केदारनाथ में अब तक 11,000 लोग बाहर निकाले गए हैं और आज 373 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। बता दें कि एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर इन लोगों को पहुंचाया गया है। केदारनाथ में अभी भी कुछ और यात्रियों के फंसे होने की जानकारी है। 570 सैलानी जो है तकरीबन बताए जा रहे हैं जो फंसे हैं। एयरफोर्स हो, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, एसडीआरएफ के जवान हो, जो लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और आंकड़ा अभी तक 11,000 का है जिन्हें केदारनाथ से रेस्क्यू किया गया है। जहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार फंसे हुए श्रद्धालुओं को लाया जा रहा है, वहीं मैनुअली भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं आर्मी की टीम ने यहां पर मोर्चा संभाला है और यहां पर वैकल्पिक तौर पर ट्रॉली का निर्माण यहां पर किया है, जिसके जरिए जहां पर से लैंडस्लाइड लगातार हो रही थी, जो उस लोग थे उनको अब लाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आर्मी ने यहाँ पर भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो स्थानीय लोग उस तरफ फंसे थे, जो श्रद्धालु उस तरफ फंसे थे, उन्हें लाने का काम लगातार किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, ट्रॉली में आप उनको देख सकते हैं जो उधर से इधर आ रहे हैं। और ये देखिए, अगर बात की जाए तो इस तरफ रस्सा खींच रहे हैं आर्मी के जवान, एसडीआरएफ के जवान, ये इस तरफ खींच रहे हैं। तो जहां एक तरफ हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जा रही है, वहीं मैनुअली रेस्क्यू भी जा रही है और लगातार श्रद्धालुओं को लाया जा रहा है। 80% रेस्क्यू कंप्लीट है। 20% हम कह सकते हैं कि कुछ लोग फंसे हुए हैं और उनको भी जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर लाया जाएगा। वहीं आर्मी ने इसको तैयार किया है। उत्तराखंड की एसडीआरएफ यहाँ पर मौजूद है, वो भी लगातार यहाँ पर सहयोग कर रही है और डीएम के दिशा निर्देश पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीर देखिए, लगभग 2 मिनट का समय लगा इन्हें वहाँ से इधर आने का। और ये आँखें अगर इनकी देखेंगे, ये देखिए इनके चेहरे पर नजर डालिए, इनको यहाँ पर ये आ चुके हैं, ये इनको ले आया गया। तो इस प्रकार अब सभी लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा। और
तो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिस तरीके से जिंदगी कराह रही है, तड़प रही है, बताने के लिए ये भी काफी कि जिस तरीके से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इस बीच बड़ी अपडेट ये है कि उत्तराखंड और हिमाचल ये दोनों ही राज्य सबसे ज्यादा कुदरत की मार से कराह रहे हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइड के बाद, बादल फटने के बाद कई इलाके ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं, कई मकान ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। वही दूसरी ओर जो टीमें हैं रेस्क्यू वाली, चाहे एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, वो लगातार 24 घंटे नॉन स्टॉप काम कर रही हैं ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बारिश और तबाही की ये तस्वीरें झकझोर रही है। बारिश ऐसा तूफान लाई है कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक सब कुछ तबाह हो गया। गांव के गांव उजड़ गए और तबाह हो गई लोगों की हंसती खेलती दुनिया। टूट गए मकान और टूट गई लोगों की हिम्मत। तो मैं और मेरी वाइफ ही आए कि आप इस कंडीशन में बच्चे हैं कि कह नहीं सकते। हमने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। तो मेरा घर भी वहीं था, तो मैं बिल्कुल बेघर होके बैठा हूँ, आज रोड पे हूँ। पूरा घर बार गए, गाय बच्चों सब चले गए, कुछ नहीं बचा इनके पास भी। क्या है कि घर बचा जाकर इन सिर को, ये एक बेटा बचा, एक पोतरू बचा, बस यही बचे। सब कुछ ले गया, कुछ नहीं रखा। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए जो हिमाचल की है, जहाँ बाढ़ से पहले हरियाली थी, घर थे, दुकान थी, लोगों की जिंदगी थी, लेकिन बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। मकान टूटे, दुकान टूटी और तबाह हो गया पूरा गांव। बाढ़ ने न मकान को बख्शा न स्कूल को। भारी बारिश में हिमाचल का रामपुर सवेज गांव का ये स्कूल भी पूरी तरह से तबाही की तस्वीर लेकर आया। आप देख सकते हैं ये वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, उसका गेट केवल बचा है, क्योंकि गेट इसलिए बचा है कि ये ऊपर में है, ये काफ़ी ऊंचाई पे है, लेकिन जो स्कूल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर एक भी ऐसा घर नहीं बचा जो उस सैलाब के कारण पूरी तरीके से तबाह ना हुआ हो। देखिए तस्वीरें यहाँ पर है, एक मेडल आप देख सकते हैं, उस स्कूल के अंदर का ये दृश्य है, जहाँ की अभी केवल एक निशानी के तौर पर आपको मालूम चलेगा कि ये स्कूल है और वो मेडल रखा हुआ है। ये सैलाब आया और सैलाब के बाद एक पूरे तरीके से ये जो स्कूल था वो तबाह हो चुका है। बाढ़ का आतंक मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला, जहां जगह जगह बारिश से नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा। मनाली से करीब 10 किलोमीटर आगे नहर कुंड के पास नेशनल हाईवे का करीब 250 मीटर का हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। हम मनाली ले नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और पिछले 48 घंटों में किस तरह से बादलों ने तबाही मचाई है, जिस तरह से बादल फटे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये हाईवे की जो सड़क है उसका लगभग आधा हिस्सा है पूरी तरह से ब्यास ने बहा दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क कितनी दूर थी और जो हिस्सा है सड़क का वो कैसे बह गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि मनाली ले हाईवे पे 3 जगहों पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हिमाचल के रामपुर एसडीएम निशांत ने बताया कि 33 घर थे, जिनमें से 25 घर का नामो निशान नहीं है। पूरी तरह से मलबा एकत्रित हो गया। साथ ही लोगों की तलाश में 6 जेसीबी लगाए गए हैं। कि कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। ऑपरेशन तो सरकार की ओर से चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो घटना हुई है ये हृदय विदारक है और इसके यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जबकि अब की बार इतनी बरसात अभी हुई नहीं है। बरसात का शुरुआती दौर है ये हिमाचल प्रदेश में खास तौर से, और पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 55 लोग से ज़्यादा जो है वो शुरू के इस दौर में ही शिकार हो गए हैं। लोगों का दिल जरूर टूटा है इस प्राकृतिक आपदा में, लेकिन हौसला अभी भी सेना ने टूटने नहीं दिया। बीआरओ जगह जगह पर पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ से भी सामने आई। बाढ़ के बाद केदारनाथ के पैदल मार्ग पर लगातार रेस्क्यू जारी है।
बड़ी लिंगचोली से लगातार श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग लाया जा रहा है। अभी केदारनाथ में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए, लेकिन सभी सुरक्षित हैं और चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं चॉपर के माध्यम से लगातार इन श्रद्धालुओं को जो यहाँ फंसे इनको ले जाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सकुशल ले जाया जाए। जो काम लगातार जारी है और लगातार चॉपर यहाँ से जो लोग यहाँ पर फंसे उनको ले जाने का काम कर रहा है। यहाँ से केदारनाथ का जो मार्ग है वो लगभग 1 घंटे का पैदल मार्ग है। ये बड़ी लिंगचोली की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर सुरक्षित है। सोनप्रयाग में आर्मी ने मोर्चा संभाला, बीआरओ ने पैदल ब्रिज बनाया। इसके साथ ही केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमताली में भी ब्रिज बनाने का काम शुरू होगा। अब तक 1000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। पूरे उत्तराखंड में 31 जुलाई से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई, जिनके परिजन अपने लोगों को मिस बता रहे हैं। जिले का कप्तान संपर्क में है। पहला प्रयास यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। मौसम की मार से हाल बेहाल है और मौसम कब तक सुधरेगा इसके आसार फिलहाल कभी नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए सेना रक्षक बनकर मैदान में है और उनकी लगातार मदद भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।